ओम ओम आब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चस्य जायताम् राष्ट्रे राजन्ये सूर्यस्तो व्याधि महारथो जायताम् दो कृतेनुबोधने वनसु शक्तिः प्रहन्ति योषा जिष्णु यथेष्टा सकयो युवा स यजमान स वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो वरस्तु फलवत्तेने ओष्टे पंचक्तां योगक्षेम कल्पेताम्। आज मैं जो ये आर्यवेद दर्शन पर मैं चर्चा रखूँगा कि ये हम 15 अगस्त क्यों मनाते हैं, और जब कोई प्रसन्नता होती है किसी के घर में, देश में, नगर में, तो प्रसन्नता तभी तो पहले हमने कहीं दुख पाया होगा, कष्ट पाया होगा। तो इस पे मैं आज जो का विषय होगा कि राष्ट्रपिता महर्षि दयानंद सरस्वती आज़ादी की मंत्रणा में प्रेरणा देने वाले। सबसे पहले हमारा देश आज़ाद हो, महर्षि देव दयानंद ने ये शब्द कहे थे। जब हम गुलामी में थे, गुलाम थे, अंग्रेज़ों का शासन था, महर्षि दयानंद जो हमारे ऋषि होते हैं ना, ऋषि सबके लिए समान होते हैं, उनके लिए कोई धर्म मत जाति बिरादरी कुछ नहीं होती, वो सारे विश्व का कल्याण चाहते हैं। तो जब महर्षि देव दयानंद घूम घूम करके और जहाँ लोगों के गलत विचार थे, अंधविश्वास थे, उनको वो विचार दे रहे थे, तो अंग्रेजी भी सुनते थे, मुसलमान भी सुनते थे, ऐसे नहीं महर्षि दयानंद की बात को, और हिंदू और ईसा भी सुनते थे। एक दिन एक अंग्रेज अधिकारी, उच्च अधिकारी कहने लगा, स्वामी जी आप हमारे राज्य में हैं, आपका प्रचार बढ़िया चल रहा है ना, बताओ और क्या व्यवस्थाएं करें। स्वामी जी कहने लगे मेरा ठीक प्रचार चल रहा है और ठीक व्यवस्था है। तो वो अंग्रेज अधिकारी कहता है, स्वामी जी जब परमात्मा से प्रार्थना किया करें तो ऐसी प्रार्थना किया करें कि अंग्रेज़ों का राज सर्वोपरि बना रहे। महर्षि देव दयानंद कहते हैं, मैं ऐसी परमात्मा से प्रार्थना नहीं करता, मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ कि भारतीय कब स्वतंत्र होंगे और अपने पूर्व जो मैं दिशा में भारतवर्ष रहा है वो उस दिशा में कब आएगा। तो देखिए आज इसी पे मेरी चर्चा रहेगी। ये महर्षि देव दयानंद जब यहाँ की अत्याचार, देखिए शासक तो कोई भी हो, लेकिन अगर शासक पक्षपात करे तो वो शासक नहीं है। सबको न्याय दृष्टि में प्रजा को रखे तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो शोषण करता होते हैं, अन्य मत वाले जो है दूसरे मत और धर्मों का जो शोषण करते हैं, इसी उसमें महर्षि देव दयानंद एक दिन गंगा के किनारे बैठे थे ध्यान में। उसी समय एक महिला अपने पुत्र को लेके आई और गंगा में बहा करके चल दी और वो कफन भी वापिस ले लिया। ये सारा दृश्य महर्षि देव दयानंद ने देखा। उसको बुलाया, ए देवी तू गंगा में क्या बहा करके चलिए डाल करके। वो कहने लगी, स्वामी जी मेरा पुत्र बिना दवाई के मर गया, कि तैने तो कफन भी वापस ले लिया। कि मैंने कफन इसलिए लिया है कि मेरे पास एक ही साड़ी है और मैं इसमें आधा साड़ी का भाग फाड़ करके मैं तब पुत्र को लेके आई और दोबारा अपनी सुई से मैं दोबारा फिर सी करके मेरा तन ढक जाएगा। तो उस तरह महर्षि देव दयानंद पूरी रात रोते रहे। जो भारतवर्ष सोने की चिड़िया थी और आज वो भारतवर्ष ऐसा कंगाल हो गया जो कफन के लिए भी पैसे नहीं, दवाई के लिए भी पैसे नहीं। तो इस पे घूम घूम करके महर्षि देव दयानंद ने आज़ादी की प्रेरणा दी लोगों को, ऐसा नहीं। तो देखिए महर्षि देव दयानंद के आने से पहले कुरीतियाँ थीं,
कुरीतियाँ आज भी हैं, उन कुरीतियों के कारण ही हम गुलामी झेलते हैं। और अन्य जो शासक, अन्य दूसरे मत वाले हम पे शासन करते हैं। ये इस हिंदुत्व का अगर अंधविश्वास न हो तो ये कोई दुनिया की ताकत नहीं है। भारतवर्ष तो सोने की चिड़िया थी, यहाँ सोने चांदी के बर्तन भी हुआ करते थे। राम के राज्य में, राम के राज्य में ताले भी नहीं लगते थे, राम के राज्य में ठीक न्याय होता था और कोई किसी स्त्री, कोई विधवा नहीं होती थी, पूरी आयु जीते थे। कोई वैद्य डॉक्टर भी नहीं था और वो दोनों समय यज्ञ हुआ करते थे। ये भारत आर्यव्रत देश था। लेकिन यह महर्षि दयानंद के आने से पहले कितनी कुप्रथाएं, कितनी कुरीतियाँ थी, उन्हीं के कारण हम गुलाम हुए, उन्हीं के कारण आज भी वे कारण हमसे समाप्त नहीं हुए। इसी कारण तुम यातनाएं झेल रहे हो। देखिए 8 साल की लड़की 70 साल के बूढ़े को ब्याह दी जाती। जब वो बूढ़ा मर जाता तो विधवापन मंदिरों में रह के काटती थी। इसलिए विचार करो, और किसी स्त्री का पति मर गया तो उसको जिंदा ही उसके साथ जला दिया जाता था। ये कुप्रथाएं नहीं थी तो क्या था? सबको जीने का अधिकार है। महर्षि देवदयानंद ने कहा कोई विधवा स्त्री पुनः भी विवाह कर सकती है, पुरुष भी विवाह कर सकता है दोबारा। तो इसलिए खैर मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं आज आज़ादी पे ही बोलूँगा। तो महर्षि दयानंद के आने से पहले यह क्या था? आलस चारों ओर था, बस ढोंगियां का जोर था। राजा भी हाथ दिखा रहे हैं, शत्रु घर में घुस गया, राज्य में आ गया, सीमा में आ गया, और मूर्ख राजा वो पत्रा दिखा रहा है, हाथ दिखा रहा है। इसी कारण हम गुलाम हुए। और पाखंड फैला घोर था और धर्म तो कमजोर था। और फिर गर्जना और उसकी हुई तो बंद सारा शोर था। जब ऋषि का प्रचार हुआ, मैदान में वह एक था और फिर भी बना निर्भीक था। वह नेक था, सुबेक था और रखता था सदा टेक था। और अज्ञानतम को सूर्य बन उसने दिया झट फेंक था। आलस से चारों ओर था और ढोंगियों का जोर था। ऋषि दयानंद के आने से पहले और वह ब्रह्मचारी वीर था, संकट समय वह धीर था, वह शत्रु दल पर तीर था, जो विघन देता चीर था, पर स्वार्थ उसको छू न पाया। कमाल का ऋषि था। ऐसा इतिहास सृष्टि के आदि से इतना बढ़िया इतिहास किसी का मिलेगा नहीं। तो फिर वह मोह से तो दूर था और वह स्वाभिमानी सूर था, उत्साह में भरपूर था, इंसान था वह नूर था। देखा जभी उसने जिधर अन्याय चकनाचूर था। बहुत लोग सारे भारतवर्ष का सारा संसार खूब शास्त्रार्थ करते पर कोई ऋषि को जीतने नहीं पाया। वह सत्य की बौछार थी, वह तेज उसकी धार थी, तीखी बड़ी ही मार थी और वह वेद की हुंकार थी। उस सिंह के आगे सभी ने मान ली थी हार थी। और कितनी परीक्षा थी कड़ी, वह शक्ति फिर भी तो लड़ी। और थी मौत सामने सिरहाने खड़ी, और प्याली जहर की थी बड़ी, और वह हो गया पीकर अमर, और यह कह गई अंतिम घड़ी। तो इसलिए वो ऋषि देव दयानंद था जिसने सबसे पहले भारतवर्ष जो है आज़ाद हो। और आज़ादी के लिए देखिए विचार तो सभी करते हैं, लेकिन जब तक परिश्रम नहीं होता तो तब तक सफलता भी नहीं मिलती। दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था, और भूल चुकी थी राहें अपनी वह दिखलाने आया था।
जो भारतवासी अपनी प्राचीन संस्कृति को भूल गए, वेदों की संस्कृति को भूल गए, ऋषि ने वो ही बताया, अपनी तरफ से कोई ऐसा नहीं बताया। तो घोर अंधेरा जग में छाया, नजर नहीं कुछ आता था, मानव मानव की ठोकर से जब ठुकराया जाता था, आर्य जाति सोई पड़ी थी उसे जगाने आया था। देखिए अंग्रेजों का कितना क्रूर शासन था, भारतीयों में ठोकर मार के कहते और काला आदमी कहते थे। तो इसलिए विचार करो हम कितने जो है यातनाएं झेले हैं, और इसका मूल कारण अगर हम देखते हैं महाभारत काल से आज पर्यंत, तो वो आपसी फूट का कारण है। और मैं कारण रहे जयचंद, जो एक दूसरे का साथ दिया और अपनी जो शिक्षा थी, अपना जो धर्म था, उसके प्रति जो अन्याय किया। आज भी जयचंदों की कमी नहीं है। इनको कौन सी श्रेणी में गिनोगे? जो जिस बर्तन में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ये विचार करो भारतीयों, और नहीं तो तुम ऐसे ही लुटते पिटते रहोगे, एक दिन तुम्हारा नामो निशान खत्म हो जाएगा। इसलिए बट गया सारा टुकड़े टुकड़े, भारत देश जागीरों में शासन करते लोग विदेशी, जोश नहीं था वीरों में। स्वाधीन भारत माँ को स्वाधीन कराने आया था, दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था, भूल चुके थे राहें अपनी वह दिखलाने आया था। हम संतोष कर लेते हैं कि भाई हम बहुत स्वाभिमानी हैं, या भारत इतना जितना ये ईरान, इराक, चीन, नेपाल और समुद्र से जितनी ये सीमाएं समुद्र के बीच में हैं, यह आर्यभट्ट देश था। विचार करो तुम कितने जो है घटते घटते कहाँ रह गए, क्या अभी तुम सुरक्षित हो? ये विचार करो। देखिए जब घर में फूट होती है तो तीसरा, देव दयानंद कहते हैं, जब दो व्यक्ति लड़ते हैं तो तीसरा आदमी जो है पंच बन जाता है। विचार करो ये तुम्हारी दशा क्या हो रही है। ये तो अगर ऋषि दयानंद न होता और आर्यों की अगर ये सोच न होती तो तुम इतना भी जो है देश को आज़ाद न करने पाते। जब देश की आज़ादी में की जो गणना है आर्यों की 80% थी उस समय, और आर्य ही फांसी पे चढ़े, बहुत कष्ट झेले। एक एक आर्य की कहाँ कहाँ तक मैं गणना करूं उनके कष्टों की। ये विचार करो ये कष्ट क्यों आए? तुम्हारी अज्ञानता के कारण आए, तुम्हारी भूल के कारण आए, और तुम जो है एक संगठन बना हुए, तुमने वैदिक संस्कृति को छोड़ा, इसलिए तुम गुलाम हुए, इसलिए तुम पराधीन हुए। भारत का कर गया बेड़ा पार वो मस्ताना योगी, सोतों को कर गया फिर बेदार वो मस्ताना योगी। ईंटें और पत्थर खाए गोली से न घबराए, घातक पर कर गया सच्चा प्यार वो मस्ताना योगी। भारत का कर गया बेड़ा पार वो मस्ताना योगी, सोतों को कर गया फिर बेदार वो मस्ताना योगी। भूले थे वेद की वाणी, करते थे सब मन मानी, वेदों का कर गया फिर चार वो मस्ताना योगी। विधवा उद्धार करके शुद्धि प्रचार करके, दलितों का कर गया फिर उद्धार वो मस्ताना योगी। भारत का कर गया बेड़ा पार वो मस्ताना योगी, सोतों को कर गया फिर बेदार वो मस्ताना योगी। प्रीति का नाम नहीं था, सेवा से काम क्या था,
प्रीति का कर गया फिर प्रसार वो मस्ताना योगी। भारत का कर गया बेड़ा पार वो मस्ताना योगी। देखिए, जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं सबने महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा। सत्यार्थ प्रकाश में हम कैसे गुलाम हुए। देखिए, ये महाभारत काल के युद्ध के बाद से सारी प्रवृत्तियाँ चली हैं। जब दो परिवारों का युद्ध हुआ तो उस समय भाई बहुत सारे लोग मारे गए थे, करोड़ों लोगों में लोग मारे गए, अच्छे अच्छे महापुरुष मारे गए, बुद्धिमान मारे गए, वैज्ञानिक मारे गए। तो उसके बाद जैसा जिसके मन में मत पंथ चला तब वैसा ही आगे वो करते गए। उसके बाद भागवत पुस्तक बना, उसके बाद वो भागवत और दूसरा, उसके बाद में ये जो मूर्ति पूजा है, ये सारा सत्यानाश की जड़ मूर्ति पूजा है। मैं घोषणा पूर्वक कहता हूँ कि ये मूर्ति न होती पूजा तो हम गुलाम भी न होते। और मूर्ति एक मूर्ति हो, मैंने 22 जनवरी को जब श्री राम की मूर्ति पधारी जा रही थी अयोध्या में, मैंने कहा था, मैंने कि राम भारत में अयोध्या में है, उनका जन्म ठीक है, उनकी मूर्ति लग रही है, मंदिर लग रहा, लेकिन उस मंदिर के अंदर रामायण, गीता, महाभारत, चारों वेद, महर्षि दयानंद के ग्रंथ होने चाहिए। और जितना ये मूर्खों का जो वो मंडल बैठा है ना, जो वेदों को न जानते, ये सबको हटाया जाए, सारे विश्व के मंदिरों में विद्वान बैठा दो और राम की मूर्ति लगा दो। कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि जो फिर कैसे आर्यों का राजन हो जाए। तुम एक विचार, एक झंडे के नीचे आओ तो सही। ये तरह तरह की मूर्तियां, तरह तरह की पूजा पाठ, और इन ढोंगी पाखंडियों ने बिल्कुल जो है इस हिंदुत्व का सत्यानाश कर दिया। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं पहले ही कहा था 22 तारीख को कि सारे विश्व की मूर्तियां हटा दी जाएं, केवल राम की लगाओ और राम का इतिहास हो। और वही मंदिर के पास में गुरुकुल हो। जैसे राम जैसी शक्ति कैसे बनी, वो शिक्षा नौजवानों को दी जाए। कोई है और किसी की ताकत ऐसी? एक तो अच्छी बात को सब मानेंगे, ऐसा नहीं है भाई, महापुरुष किसी के विरोधी नहीं होते, वो सही रास्ता बताते हैं और मान लेना चाहिए। वेदों का आलम बजवा दिया ऋषि दयानंद ने, हर जगह ओम का झंडा फिर फहरा दिया ऋषि दयानंद ने। अज्ञानी अविद्या की हर सु घने घोरे घटाई छाई थी, कर नष्ट उन्हें जग में प्रकाश फैला दिया देव दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने, हर जगह ओम का झंडा फिर फहरा दिया ऋषि दयानंद ने। सिर पर तूफान बला का था, नजरों से दूरी किनारा था, बनकर मल्लाह किनारे पर पहुंचा दिया देव दयानंद ने। घुस गए लुटेरी घर में थे, सब माल लूट कर ले जाते, सोथों को हाथ पकड़ कर फिर बिठला दिया देव दयानंद ने। सारे हमारे घर की लूट हुई और सबसे ज़्यादा इन मंदिरों की लूट हुई। मैं बताना चाहता हूँ, जो सोमनाथ का मंदिर है उसमें 17,200 मन सोना लूटा है। मूर्ख हिंदुआ, कब समझोगे तुम? तुम्हें आएगी समझ या ना आएगी, या तुम्हारा नामो निशान खत्म हो जाएगा तब समझोगे? विचार करो कि ये सारा अगर मूर्ति पूजा न होती, आज भी सारा धन तुम मूर्तियों में, उसमें मंदिरों में दे रहे। ये जो मंदिरों का पैसा है, वहाँ गुरुकुल बनाइए, विद्यालय बनाइए और नौजवान तैयार कीजिए, नौजवान आर्य बीतल के लड़के तैयार कीजिए, तो बिल्कुल देख सबको शांति मिलेगी। हम तो आर्य लोग
दुनिया को शांति देने वाले हैं। हमारा किसी से वैर विरोध नहीं है, लेकिन हम सही रास्ता बताने वाले हैं। मक्कारी दगा फरेबों से जो माल मुफ्त का खाते थे, सब पोल खोल कर दिल उनका दहला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। हर जगह ओम का झंडा फिर फहरा दिया ऋषि दयानंद ने। ऋषि दयानंद के सारे वो थे शिष्य, और जो फांसी के फंदे पे लटके और इनको प्रेरणा देने वाले महर्षि देव दयानंद थे। देखिए, झांसी की रानी को प्रेरणा देने वाले महर्षि देव दयानंद थे, और जो शहीद भगत सिंह और ऊधम सिंह और ये सारे जितने थे, सबने सत्याकाश पढ़ा ऋषि का, तब उन्हें रास्ते का मालूम हुआ। और देखिए भाई, कमाल का इतिहास है। भारतवर्ष की वीरांगनाएं, भारतवर्ष की देवियों का त्याग और बलिदान कितना है, कमाल का इतिहास है। ऐसा कहीं दुनिया के पर्दे पे किसी और मत धर्म में मिलता ही नहीं है। चोर लुटेरे तो बहुत हैं, लेकिन धार्मिक जो है विचार नहीं है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, एक ग्राम है कोई कलकत्ता के पास में, तो उस गांव में एक बार बाढ़ बहुत आई, सारा गांव डूब गया। 2 बच्चे रह गए छत पे, बहन भाई, और 2 बच्चे, तो वो सारा गांव निकल गया। उस समय सुभाष बाबू तैर करके डूबते हुओं को निकाल रहे थे। जब वो 2 बच्चे रो रहे थे, तो सुभाष बाबू दोनों को लेकर के और उन्हें पानी से किनारे पे अलग किया। फिर उन्होंने उनको हॉस्पिटल में किया, उसके बाद में अनाथालय में उनको पढ़ाने के लिए भेजा। तो देखिए कितना हुआ। उस समय सुभाष बाबू को 1 लाख रुपए का मारने का इनाम था, जिंदा पकड़ ले कोई या मार दे। तो आज तो अरबों खरबों रुपया बैठेगा 1 लाख। जब 2-4 आने की 2 पैसे 3 पैसे की मजदूरी हुआ करती थी। तो मैं बताना चाहता हूँ, उस समय जब नीरा, एक का नाम था नीरा नागनी लड़की का, और लड़के का नाम था बसंत कुमार। जब नीरा नौजवान हुई तो तब उसकी जो है अनाथालय से एक जनरल दास इंस्पेक्टर था, और अंग्रेज इंस्पेक्टर उसके साथ, उसमें उसकी शादी हो गई। तो एक दिन वो कहने लगा, अब भाई हर आदमी अपनी पत्नी से विचार तो करता ही है कि अगर हम इस सुभाष बाबू को मार दें, जिंदा पकड़े, तो 1 लाख मिल जाएगा रुपया। तो नीरा नागनी ने कही ये देशभक्त है, इसको नहीं मारना चाहिए, न पकड़ना चाहिए। बहुत समझाया, लेकिन वो समझा नहीं। एक दिन कहीं जंगल में उनका भाई वो डेरा लगा हुआ था, तो वहाँ जनरल दास इंस्पेक्टर गया सुभाष बाबू के डेरे में, और उसमें वो चीरा लगा रहा था। दोनों बहन भाई भी, और नीरा नागनी और वो बसंत कुमार, दोनों भी जो सुभाष बाबू की रक्षा पे गई। और जैसे ही वो निशाना ले रहा था, तो नीरा नागनी ने अपनी पिस्टल की गोली मारी और उस रंजन दास इंस्पेक्टर को वहीं ढेर कर दिया। उस समय सुभाष बाबू जब डेरे से आए, तो उन्होंने पहचान लिया, नीरा ये किसकी लाश है। बड़ा सुंदर कवि है, एक कवि का इतिहास से है। तो वो कहते हैं, अपने ही बाग में लगाई मैंने आग, भारत की भेंट किया पति का सुहाग। ये आज़ादी इतने आसानी से नहीं मिली है, जो तुम इसकी कीमत नहीं समझ रहे, नेता नहीं समझ रहे, और गद्दारी करें देश के प्रति। तो ये विचार करो ये। और देखिए भाई, राम प्रसाद बिस्मिल को जब फांसी लगी, तो पत्नी ने भी प्राण त्याग दिए। एक बलिदानी का कहाँ तक इतिहास बताएं, बहुत सारा इतिहास भरा पड़ा। वीर सावरकर को ले लो, 15 लीटर पान तेल जो है सरसों का, बैल की जगह कोलू में चल के पेलना। एक क्रांतिकारी ने कितना हमें जो है अपना शोषण किया है, अपना उसका जो है परिश्रम किया है, और कष्ट झेले हैं, तब हमें ये आज़ादी मिली है। ऐसा ना मिली है कि वो कह दिया कि भाई वो चरखा के चलाने से मिल गई या उससे मिल गई। ऐसे कैसे मिल जाएगी, ऐसे कौन आज़ादी देगा। तो इसलिए मैं फिर कहता हूँ कि ये आज का नौजवान नहीं जागा,
तब तुम्हारा बिल्कुल ही पतन हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। विचार करो। है पुकारता स्वदेश जाग जाग नौजवान, हो गया प्रभात काल नींद त्याग नौजवान। बन शिवा प्रताप राम भीम कृष्ण के समान, याद करके पूर्वजों की वीरता व स्वाभिमान। शत्रुओं के रक्त से तू खेल फाग नौजवान, है पुकारता स्वदेश जाग जाग नौजवान। हो गया प्रभात काल नींद त्याग नौजवान। दाएं दाएं कर समाज और देश जल रहा, देख पीड़ितों की आहों का धुआं निकल रहा। लग रही है देश भर में एक आग नौजवान, है पुकारता स्वदेश जाग जाग नौजवान। हो गया प्रभात काल नींद त्याग नौजवान। है हमारे पूर्वजों की जो पुनीत यादगार, जिस पर प्राण दे गए हैं देश भक्त बेसुमार। और हो न जाए नष्ट देश का वो बाग नौजवान, है पुकारता स्वदेश जाग जाग नौजवान। हो गया प्रभात काल नींद त्याग नौजवान। उठ स्वराष्ट्र में नवीन जोश की लहर चला, बन महान आर्य वीर ज्योति क्रांति की जगह। रूढ़ियों क्रूतियों से दूरी भागे नौजवान, है पुकारता स्वदेश जाग जाग नौजवान। हो गया प्रभात काल नींद त्याग नौजवान। हे प्रभु हमें स्वप्न में देश प्रेम भक्ति दो, और ध्येय से डिगे नहीं अतुल प्रबल शक्ति दो। वर जो मांगना है तो भर ये मांग नौजवान, है पुकारता स्वदेश जाग जाग नौजवान। हो गया प्रभात काल नींद त्याग नौजवान, है पुकारता स्वदेश जाग जाग नौजवान। हो गया प्रभात काल नींद त्याग नौजवान। देखिए आज दशा क्या हो रही है, जो हमारे वीरों ने कुर्बानी दी और आज हम उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो देखिए आज जो हमारे शहीद हुए, उन शहीदों का खून हमें पानी सा लग रहा है, ऐसे लगते हैं वैसे ही आज़ादी मिल गई है। तो इसलिए इस पर एक और भजन, खून शहीदों का, खून शहीदों का इन लोगों को पानी सा लगता है। संसद का हर छात्र हमें तो बेमानी सा लगता है। कुछ लोगों को देश हमारा गुड़घानी सा लगता है। जब जी चाहें खा पी जाएं और मन चाहा उपभोग करें। खून शहीदों का इन लोगों को पानी सा लगता है। स्वतंत्रता के वीर सिपाही मान पेंशन दे डाली। हर कोई गद्दार इन्हें तो सैलानी सा लगता है। खून शहीदों का इन लोगों को पानी सा लगता है। आंखें होते भी अंधे नहीं, अर्थियों को दें कंधे। कफन नोचने वाला भी इनको दानी सा लगता है। और खून शहीदों का इन लोगों को पानी सा लगता है। सांस जम गई आस गल गई, नबज थम गई सूरज की। और पुरवाई का हर एक झोंका बर्फानी सा लगता है। खून शहीदों का इन लोगों को पानी सा लगता है। सपने टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए, दर्पण से चेहरों का झगड़ा तूफानी सा लगता है।
खून शहीदों का इन लोगों को पानी सा लगता है। सत्य जयते के बदले श्रम की जीत कराएंगे। नेता नारा जनता को शैतानी सा लगता है। अभी पिछले दिनों चुनाव गए, भारतवर्ष के चुनाव हुए, तो इतने कपोड़े, इतने झूठ और इसमें करके वोटों के पीछे। अरे तुम यहाँ हमेशा रहोगे क्या? ये मौका है सेवा करने का, हमें सेवा करनी चाहिए, ईमानदारी से जो है हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। हिंदी पर उर्दू का पहरा गहरा बहरा तेज हुआ। तुष्टिकरण का तौर तरीका मनमानी सा लगता है। खून शहीदों का इन लोगों को पानी सा लगता है। कौन मनीषी मुक्त कराए, गूंगे को वाणी दे दे। दयानंद का सैनिक ही बलिदानी सा लगता है। आर्य सैनिक ही बलिदानी सा लगता है। वास्तव में महर्षि देव दयानंद को अगर कहीं माना शिक्षा को, तो आर्यों ने समझा। इसलिए हमें जो है ऋषि दयानंद बहुत अच्छा रास्ता बता के गए, और हमें आज़ादी का जो पाठ पढ़ाया वो महर्षि देव दयानंद ने पढ़ाया कि और उन्हीं की प्रेरणा से देश ये आज़ाद हुआ। ओम। भारत माँ के वीर सपूतों, भारत माँ के वीर सपूतों, आगे कदम बढ़ाओ तुम, और भ्रष्टाचार की ज्वालाओं से अपना वतन बचाओ तुम। जगत गुरु ऋषि दयानंद ने सोया जगत जगाया था। देखिए कारण क्या है, एक चपरासी से लेके ऊपर तक जितना भी सारे, चाहे पुलिस है चाहे कोई भी है, सब जो है, चाहे कोई कैसा भी अधिकारी है, कोई भी जो कार्य कर रहा है, सरकारी कर्मचारी, सब रिश्वत ले रहा है। यानी ये पूछो, जब तुम्हें सरकार वेतन देती है तो आम जनता का काम फ्री में करना चाहिए, लेकिन बहुत शोषण हो रहा है। अब एक बात है ना, ठीक है हमारे नेता ऊपर से आदेश कर सकते हैं, नियम बना सकते हैं, लेकिन प्रत्येक को नियम का पालन करना चाहिए। और ये सारी जो कमी है वो है कमी शिक्षा। देखिए जब तक शिक्षा वेदों की न होगी, गुरुकुलीय शिक्षा न होगी, संसार के 3 विषय हैं। अगर 3 विषय को समझ लो, विषय 2 ही हैं। एक तरह तो ईश्वर को जानना, और मैं आत्मा हूँ, अपने को जानना, मनुष्य जन्म मुझे क्यों मिला मनुष्य जन्म। और तीसरे में जो प्रकृति है, प्रकृति तो एक साधन है बस। यह प्रकृति की साधन को तो पढ़ाया जाता है, लेकिन ये नहीं पढ़ाया जाता तुझे मनुष्य जन्म क्यों मिला है और किसने ये दुनिया बनाई है, वो समझाया नहीं जाता। ये समझता है आदमी तू हमेशा रहेगा, मरेगा नहीं, तू शरीर है, अमर रहेगा। लेकिन ये सोच ले कि तुझे दुनिया से जाना है और तेरे जो कर्म किए हैं तूने उसका फल पाना है तुझे। अगर इतना सा समझ ले, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, और अन्य जो प्राणी है वो कितने है संख्या में, मनुष्य कितना है, इसी से एक विचार कर। मान लीजिए सारे विश्व की जनसंख्या लगभग 8 अरब बताते हैं। एक विद्वान लोग कहते हैं 1.5 बाई 1.5 किलोमीटर, 2.25 किलोमीटर में नन्हे नन्हे परमाणु, चींटी, मक्खी, मच्छर, पशु पक्षी इतने हैं। आप इतने से इतनी बड़ी दुनिया में इतने मनुष्य और इतने बड़े उसमें, तो एक विचार करो। वो ठीक है कि हम थोड़े से लोभ लालच में, चाहे हम कुछ भी गलत सलत काम कर रहे हैं, कहीं अपना संगठन बना के कमजोर या वो कम संगठन वाले, मैं कहूँ ये हिंदू तो बेचारा है, ये तभी तो कुछ पिट रहा है। और क्या है, अगर ये मुकाबले पे आ जाए
कोई दुनिया की ताकत ही नहीं है जो हम जितने वीर हम रहे हैं। देखिए जो शेर है, शेर जो है शेरों वाली माता भारत की जो हमारी प्राचीन आर्य वीरांगना है वही है शेरों वाली, और शेर नहीं है। ये एक बात सुनो, ये शेरों के काम है क्या? सोते हुए पे वार करना, चलते हुए पे वार करना, एक पे 4 वार कर रहे हैं, ये शेरों के काम है। शेर था उधम सिंह और लंदन में जाके डायर को वहीं मारा था। तो जो जिसने जालियांवाला बाग में गोली चलवाई थी, एक दिन अपनी माँ से कहने लगा, माँ मेरे पिताजी की कैसे मृत्यु हुई? जो डायर ने जो है वो उसमें जालियांवाला बाग में एक मीटिंग करी, बुद्धिमान सारे लोग इकट्ठे किए और वो कहने लगा आज हम फैसला करते हैं। तो उस समय एक ही गेट था उसमें, मैंने जालियांवाला बाग को देखा है। तो देखिए वो एक बहुत बड़ा कुआं था, उस कुएं में लोग गिरते गए, गिरते 100 आदमी तो कुएं में मर गए। तो उस समय वो अपनी जब माँ से पूछता है तो विदेशों में जाकर एडमिशन लेता है और वो अपने बस्ता में रिवाल्वर को छुपा करके ले जाता है। और असेंबली में जब डायर जो है गला फाड़ फाड़ के भारत के प्रति आग उगल रहा था, तो उधम सिंह ने गोलियां मारी और गोली मार के कहीं मेरा काम पूरा हो गया। तो इसलिए ये होते हैं भारत के शेर, और जो है उसके शेर जो है उसके घर में ही मारते हैं। इसलिए विचार करो ये दुनिया वालों, तुम भारत को भूलो मत। ये यहाँ राम, श्री कृष्ण और अनेकों जो बहुत वीर बहादुर हुए हैं। ठीक, अब आज थोड़ा सा ज़्यादा समय नहीं है इसमें, तो मैं कह रहा हूँ और विष के प्याले पी पी करके वैदिक धर्म निभाया था, ईंटें खाई पत्थर खाए कभी नहीं घबराया था, आज़ादी का पाठ पढ़ा दुष्टों से टकराया था, भारत माँ के वीर सपूतों आगे कदम बढ़ाओ तुम, भ्रष्टाचार की ज्वालाओं से अपना वतन बचाओ तुम, याद करो उपकारों का संत के जीवन श्रेष्ठ बनाओ तुम, भ्रष्टाचार की ज्वालाओं से अपना वतन बचाओ तुम। देखिए एक बात सुन, ये मेरा शरीर नष्ट होना है, 10 साल 20 साल और मैं चलता रहूँ, लेकिन इससे काम तो सत्य लो, इसको बचाने के लिए भी अधर्म और पाप करता रहो, मरना तो तब ही है। इस संसार के लोगों जो गलत सलत सोच रहे हो, तुम गलत सोच रहे हो। सबकी न्याय व्यवस्था परमपिता परमात्मा सबके आत्मा में व्यापक है। वो अलग अलग धर्म और परमात्मा और कहीं खुदा नाम से जो है अलग अलग पहचान बना करके ये सारा अत्याचार हो रहा है। वो परमात्मा सबको देख रहा है। विचार करो, याद करो उपकार संत के जीवन श्रेष्ठ बनाओ तुम, भ्रष्टाचार की ज्वालाओं से अपना वतन बचाओ तुम। ऋषियों के प्यारे भारत में होते नित घोटाले हैं, आस्तीन में छुपकर बैठे और नाग पैनियां काले हैं। उग्रवाद आतंकवाद का बोल यहाँ पर वाला है, बोल यहाँ बोल वाला है। और शीर्ष बैंकों में दुष्टों ने छिपा रखा धन काला है। भारत से लूट करते हैं, विदेशों में जमा करते हैं, ये देश के गद्दार हैं और यही चेतन हैं। विचार करो, भारत माँ के वीर सपूतों आगे कदम बढ़ाओ तुम, भ्रष्टाचार की ज्वालाओं से अपना वतन बचाओ तुम। देशद्रोही गद्दारों को वीरों मार भगाओ तुम, भ्रष्टाचार की ज्वालाओं से अपना वतन बचाओ तुम। और भ्रष्ट लोग बन गए मंत्री और जिन्हें देश का ध्यान नहीं। लूट खसोट तो सारे मंत्री बन रहे हैं, सेवा का ये काम नहीं करते और सेवा के लिए ये पदों पे आते हैं। विचार करो, धर्म कर्म और पुण्य पाप का नादानों को ध्यान नहीं, और वेद सभ्यता सदाचार से इन्हें तनिक भी प्यार नहीं, और मानव दानव बने हुए हैं इनको ठीक विचार नहीं। भारत माँ के वीर सपूतों आगे कदम बढ़ाओ तुम, भ्रष्टाचार की ज्वालाओं से अपना वतन बचाओ तुम। कर्म प्रधान जगत में केवल
और जन जन को समझाओ तुम, भ्रष्टाचार की ज्वालाओं से अपना वतन बचाओ तुम। और बिना तुम्हारे इस भारत को वीरों कौन बचाएगा, और बिस्मिल बनकर दानव दल में और कौन टकराएगा। और भ्रष्टाचार की ज्वालाओं से अपना वतन बचाओ तुम, भारत माँ के वीर सपूतों आगे कदम बढ़ाओ तुम। राम कृष्ण के वंशज हो तुम वीरों, निद्रा त्यागो तुम, भगत सिंह शेखर बन जाओ, आर्य कुमारों जागो तुम, मदन लाल ऊधम सिंह बनकर और जग में धूम मचाओ तुम। भ्रष्टाचार की ज्वालाओं से अपना वतन बचाओ तुम, और भारत माँ के वीर सपूतों आगे कदम बढ़ाओ तुम। भ्रष्टाचार की ज्वालाओं से अपना वतन बचाओ तुम। आर्य वीरों बिना तुम्हारे वेद प्रचार करेगा कौन, और दुखियों दीन अनाथों की बोलो अब वीर हरेगा कौन। और लेख राम श्रद्धानंद बनकर और वीरों दो तुम कुर्बानी, भारत माँ की ललनाओ बन जाओ तुम लक्ष्मी सी मर्दानी। तो देखिए भाई, फिर खुदी राम कर तार बनो और भारत की शान बढ़ाओ तुम। भ्रष्टाचार की ज्वालाओं से अपना वतन बचाओ तुम, भ्रष्टाचार की ज्वालाओं से अपना वतन बचाओ तुम। भारत के वीर सपूतों आगे कदम बढ़ाओ तुम। तो मैं ये आज जो है 15 अगस्त के उसमें थोड़ा सा मैंने ये विचार दिया। और देखिए, मेरा किसी से द्वेष भाव नहीं है, ना कोई वो है, लेकिन भाई मैं भी इस भारतवर्ष का रहने वाला हूँ और मैं आर्य हूँ। तो आर्यों का तो जहाँ कहीं अंधेरा है, अज्ञानता है, उसको दूर करना ये हमारा बहुत परम धर्म है। कहीं अज्ञानता में कोई मनुष्य भटक रहा है, उसको ज्ञान देना ये हमारा कर्तव्य है। हम ऋषि दयानंद के शिष्य हैं, हम ऋषि का ही कार्य करेंगे और जो हमें ऋषि दयानंद ने प्रेरणा दी है उसको चलेंगे। महर्षि देव दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। ये दुनिया वालों शांति चाहते हो, वेदों को पढ़ो, वेदों की ओर लौटो। साधु सन्यासियों को, जो सन्यासी वेदों के विद्वान हैं, उन्हीं को सन्यासी मानता हूँ। जितना ये ढोंगी पाखंडियों ने सारा जो है गड़बड़ कर रखी है। इसलिए विचार करो, आर्यों की बातें समझो, वैदिक सन्यासियों की बातें समझो, राम के इतिहास को पढ़ो, श्री कृष्ण के इतिहास को पढ़ो, वेदों की ओर लौटो। निश्चित कल्याण होगा, विश्व में शांति आएगी। मैं ऐसी परम पिता परमात्मा से कामना करता हूँ। हे प्रभु, ये संसार आपने बनाया है और आप ही इसके स्वामी हैं, आप ही इसके मालिक हैं। हे पिता, सब मानवों में सुख शांति रहे, सब में प्रेम रहे, सब आनंद में रहें, सब एक दूसरे के, हम सब भाई भाई हैं। कोई हमारा द्वेषी नहीं है, कोई ना हमारा शत्रु है। ये हमने अपने आप में ही तो बना रखे परम पिता परमात्मा के यहाँ से। तो हम, वो हमारा पिता है और उसने हमें सब भेजा है, जन्म दिया है। हम उसी को माने, उसी को जाने, और उसी का जो झंडा ओम का है, सबको ओम का ही झंडा लगाना चाहिए, क्योंकि जिसने जगत बनाया झंडा तो भाई का होना चाहिए। इतना ही कह के मैं सारे विश्व के लोगों को परमपिता परमात्मा की तरफ से कहता हूँ, सबके घरों में, परिवारों में, देश में, सब में शांति रहे, सुख समृद्धि हो। हे प्रभु, मेरी आप प्रार्थना स्वीकार करो, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम शांति।